Hello friends, today I'm going to show you how to improve the speed of Windows 10 operating system by deleting all temporary files. कैसे temporary file delete करना है, Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को improve करना है। इसके लिए जो फर्स्ट करना है उसको Windows बटन को क्लिक करना है। ये आप लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस क्लिक से भी हो सकता है। ये विंडोज़ बटन क्लिक होने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा शटर पावर बटन को ऊपर सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स ऑप्शंस में जाइए, इसको क्लिक करेंगे तो फिर जो मेनू ओपन होगा, फर्स्ट मेनू में आप लोगों को मिलेगा सिस्टम ऑप्शंस, जहाँ पर डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशंस पावर ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम ऑप्शन क्लिक होने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा वहाँ पे थोड़ा नीचे जाइए, आप लोगों को मिलेगा स्टोरेज ऑप्शंस। स्टोरेज ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव में है, जिस ड्राइव में आप लोगों का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है वही ड्राइव ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक सिस्टम के लिए, एक एक एप्लीकेशन के लिए कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, कितने स्पेस ऑक्यूपाई किया है सिस्टम, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। एप्स एंड फीचर्स के लिए कितना जगह है, अदर्स फाइल्स के लिए कितना है, पिक्चर्स के लिए कितना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना है, टेम्पोररी फाइल्स के लिए कितना है। और एक बात, टेम्पोररी फाइल्स मतलब नॉट ओनली दोज फाइल टेम्पोररी फाइल्स जहाँ आप लोगों को काम करने का टाइम मिलेगा, आई मीन एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मिलेगा, सिर्फ वही नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का जो अपडेटेड टेम्पोररी फाइल्स है, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होने का बाद जो पुराना फाइल है, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है, वो वहाँ पे सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ होता है। हाँ, वो भी टेम्पोररी फाइल होता है और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, आप लोग सिस्टम को ईच एंड एवरी मंथ क्लीन नहीं करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे चलेगा, और जब तक वो अपडेट होगा ऑटोमेटिकली वो जगह भी ऑक्यूपाई करते रहेगा। हाँ, इसके लिए आप लोगों का हर महीना आप लोगों का विंडोज सिस्टम को क्लीन अप करना है, विंडोज अपडेट फाइल को क्लीन अप करना है। ये बटन को क्लिक करने के बाद आप लोगों का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना सारा डाउनलोड्स फाइल है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल में कितना जगह है, थंबनेल्स के लिए कितना जगह है, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स कितना सारा है, सबका ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा विंडोज अपडेट क्लीनअप, जो 7.06 GB तक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। हाँ, ये विंडोज़ क्लीनअप फाइल आप लोगों को नॉर्मली टेम्पोररी फोल्डर में नहीं मिलेगा। कोई आदमी ऐसा करता है कि %temp% ऐसा कोई कमांड डाल के रन ऑप्शन में टेम्पोररी फोल्डर ओपन करता है, और टेम्पोररी फोल्डर में विंडोज़ का टेम्पोररी फोल्डर में जाकर वहाँ पे टेम्पोररी फोल्डर में जितना सारा फाइल है वो डिलीट करके टेम्पोररी फाइल क्लियर करता है। लेकिन वो अच्छी तरीका नहीं है। वहाँ पे जितना सारा टेम्पोररी फाइल्स है सिस्टम का अंदर, वो सारा क्लीन नहीं होता है। जैसे विंडोज सिस्टम का जो अपडेट फाइल क्लीन अप फाइल होता है वो क्लीन नहीं होता है। वो क्लीन करने के लिए आप लोगों का ये वाला तरीका अपनाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए विंडोज अपडेट क्लीन अप है 7.06 GB। देन आप लोगों का क्या करना है, यहाँ पे रिमूव फाइल्स ऑप्शन में क्लिक करना है। जब रिमूव फाइल्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये मिनिमम 5 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स 35 मिनट्स में टाइम ले सकता है विंडोज सिस्टम टेम्पोररी फाइल्स को क्लीन करने के लिए। इट्स डिपेंड अपॉन योर साइज ऑफ टेम्पोररी फाइल्स इन कंप्यूटर। इसका मतलब है क्या, सिस्टम के अंदर जितना सारा टेम्पोररी फाइल रहेगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम आपको लगेगा ये सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए। आप लोग रिमूव फाइल्स क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे तो जल्दी हो गया, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं हुआ, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था। ये मेरे लिए भी 7.06 GB क्लिक करने के लिए मेरा यहाँ पे सिस्टम में भी 15 मिनट्स तक टाइम का ज़रूरत हुआ है। आप लोगों के पास 30 मिनट्स 15 मिनट्स हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है ईच एंड एवरी मंथ एक बार सिस्टम में जाके स्टोरेज में क्लिक करके टेम्पोररी फाइल्स क्लिक करके पूरा सिस्टम फाइल को आप लोग क्लिक कीजिए, सिस्टम फाइल को क्लीन कीजिए। ऐसा होगा कि सिस्टम हर वक्त सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करता रहेगा। हाँ, यहाँ पे जितना सारा डिटेल्स है ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, डिलीवरी डाउनलोड्स क्या क्या ऑप्शंस है, इसका ऊपर डिपेंड होगा आप लोग किस तरीके का फाइल को डिलीट करना है आपको।